wife of Muhammad Ayub. Shahjahan आई. Shahjahan. मुसलमान शाहजहां बेगम आगे आ जाए. मुसलमान हूरा खातून. वो इमरान पार्टी ठीक है. बस वही बताएं. तो सेम से याद न सोचे हो. पूरा खाते मुझसे नाल पूरा खाते मुझसे नाल थियो प्लीज. शुक्रिया चेयरमैन साहब, शुक्रिया. बाकी जितने भी तमाम हमारे कच्ची आबादियों की जिनके लीज है वो हमारे दीगर कायदीन उन तक जरूर पहुंचाएंगे. यहीं पे देंगे. वजीर आजम, वजीर आजम, वजीर आजम. अब मैं दावत खिताब दूंगा पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो सरदारी साहब को कि आए और अपनी लाड़काना की आवाम से मुखातिब हो. जनाब चेयरमैन बिलावल भुट्टो सरदारी साहब. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अस्सलाम वालेकुम. आज मुझे बहुत खुशी महसूस हो रहा है. वैसे मैं जब भी लाड़काना वापस आता हूं तो मैं खुशी होता हूं, लेकिन आज ऐसा दिन है, आज ऐसा मौका है जब मुझे महसूस हो रहा है कि कायदे अवाम भी खुश होता, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो भी खुश होती कि आज कभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनका दिया हुआ नजरिया, उनका दिया हुआ नारा रोटी कपड़ा मकान पे अमल कर रहे हैं. और यहाँ लाड़कानों के अवाम को, लाड़काना के कच्ची आबादियों को उनके मालिकाना हुकूक देने पे मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तमाम कारकुन को, हर एक कारकुन जो मेरा यूनियन काउंसिल के ओहदेदार जो यहाँ एहतजाज करते थे, हमें आपके दुख दर्द की बातें पहुंचाते थे, आपसे लेके जो हमारा पार्टी के तंजीम है, पार्टीज के MNAs, MPA और सिंध हुकूमत के, हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं. हमें ये बहुत अफसोस होता था कि कायदे अवाम ने जो आइन हमें दिया है, जो मुल्क हमें दिया है, उसके मुताबिक ये मुल्क आपका है, पाकिस्तान के अवाम का है. और हमें बहुत ही अफसोस होता कि इस मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में खास तौर पे जब से ये जालिम हुकूमत आया है, ये देखते हुए कि इस मुआशी बहरान में, इस मुश्किल वक्त में गरीबों के सर से छत छीने जाए, हम इस पे इसलिए ज्यादा हैरान थे कि जब वजीर आजम मुंतखब हुआ तो उसका सबसे पहले काम ये था कि वजीर आजम साहब ने एक मामूली फी भर के अपना बनी गाला का घर को रेगुलराइज कर दिया था. तो हमारा उम्मीद था कि अगर वजीर आजम साहब मामूली पैसा दे के अपना घर को रेगुलराइज कर रहा है तो अब पाकिस्तान भर के कच्ची आबादियों में बसने वाले अवाम के लिए वही पॉलिसी होगा. मगर अफसोस के साथ देखना पड़ा कि किस तरीके से एक के बाद एक ऐसे महसूस हो रहा था कि इस मुल्क के सारे ताकतों एक होके
गरीबों के सर के छत छीनने पे तुले हुए थे। और इस वक्त मैं आप सब पे इतना फख्र करता हूं कि ये लड़काने वाले ही कर सकते हैं। कि आपने सारे ताकतों के आंखों में आंखें डालकर कहा कि ये हमारा जमीन है और कोई हमसे नहीं छीन सकता। ये आपका सियासी शऊर देके कि आपने अपने घरों को बचाने के लिए तंजीमें बनाए और तहरीक भी चलाए, और आज का दिन आपके तहरीक की कामयाबी का दिन है। मैं लड़काना के अवाम को सलाम पेश करता हूं। हमें बहुत दुख होता है कि गुजर नाला को रेगुलराइज करने में हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, बट बनी गाला को रेगुलराइज करने में हमें कोई मुश्किलात का सामना नहीं पड़ा। हमें बहुत दुख होता है कि औरंगी टाउन को भी रेगुलराइज करने में हमें बहुत सी मुश्किलात का सामना पड़ा, मगर भारिया टाउन को रेगुलराइज करने में इतना मुश्किलात नहीं होते हैं। आज मैं उम्मीद कर रहा हूं कि एक नई सफर का आगाज शुरू हो रहा है सिंध हुकूमत का इस कदम से, जहां लड़काना के कच्ची आबादी को रेगुलराइज किया गया है। इसको प्रेसिडेंट बना के हम सिंध भर में जहां जहां आपकी तरह 40-40 साल से ज्यादा लोग कहीं बस रहे हैं, हम उनको भी मालिकाना हकूक देना चाहेंगे, उनका कच्ची आबादी को बचाना चाहेंगे। और जैसे आपके साथ ये सिलसिला शुरू हुआ है, मैं उम्मीद रखता हूं कि वजीर साहब और हुकूमत सिंध इस काम पे तेजी लेकर आएंगे, और फरवरी में जाके इसका काम में ज्यादा तेजी होगा। और इंशाअल्लाह ताला हमारा पूरा कोशिश ये होगा कि आम आदमी को, गरीब आदमी को उनका हक दिया जाए, जो नस्ल पर नस्ल कई जगह रह रहे हैं, जहां रियासत का कोई उस जमीन का कोई काम ही नहीं है, इनको उनका हक दिया जाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कभी एतराज नहीं किया जब किसी जज को प्लॉट दिया जाता है, किसी ब्यूरोक्रेट को प्लॉट दिया जाता है, किसी और को प्लॉट दिया जाता है। और हम उम्मीद करते हैं कि अब कोई नहीं एतराज करेगा जब गरीब अवाम को अपना हक दिया जा रहा है और उनको अपना हिस्सा दिया जा रहा है। ये एक नजरिया का फर्क है कि आप किस किस्म का पाकिस्तान देखना चाहते हैं। क्या आप वो पाकिस्तान देखना चाहते हैं जहां जो आम आदमी, नौकरी पेशा आदमी, सफेद पोश आदमी अपने लिए मेहनत करके, जैसे नस्ला टावर का भी एग्जाम्पल आपके सामने है, पूरा मुल्क में ऐसे बहुत जुल्म करने वाले ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। क्या आप वो पाकिस्तान चाहते हो कि सिर्फ और सिर्फ अमीर का फायदा हो और आम आदमी पे जुल्म होते रहें? या वो पाकिस्तान चाहते हो जिसका पाकिस्तान भुट्टो शहीद ने आपसे वादा किया था, शहीद बीबी ने आपसे वादा किया था? अगर आप कायदे अवाम का पाकिस्तान चाहते हो, अगर आप शहीद बीबी का पाकिस्तान चाहते हो, अगर आप वो पाकिस्तान चाहते हो जहां हर आदमी, हर तबका को उनका हुकूक मिले, तो आपको मेरा अपील है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ दे, मेरे साथ दे, मेरा हाथ मजबूत करें, ताकि जैसे हमने आपका ये मसला दूर किया है, हम
हर जगह 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 जहां आम आदमी परेशान है, गरीब परेशान है, उनके मसले मसाइल है, दुख दर्द है, हम उनको दूर करना चाहते हैं। इस जद्दोजहद में, इस कोशिश में आप हमारे साथ थे, हमें ताकत दे। इंशाअल्लाह ताला अगर आप हमारे साथ देते हो तो हम वो पाकिस्तान बनाएंगे जिसमें आम आदमी को उनका हक दिया जाता है। ये जो अमीर और गरीब में फर्क है, उसमें जो बुनियादी एक सबसे अहम कंपोनेंट है, दैट इज द राइट ऑफ ओनरशिप ऑफ लैंड। कुछ लोग जैसे मैं हूं, मैं बहुत शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह खुश नसीब हूं कि मेरे नाना ने, मेरे के नस्लों ने हमें इनहेरिटेंस में जमीन दिया है, और मैं एक दिन अपने बच्चों को वो वेल्थ ट्रांसफर कर सकूंगा। लेकिन दिस इज एन एक्सीडेंट ऑफ बर्थ, कि आप कहां पैदा होते हो और ये क्यों होता है, ये क्यों नहीं हो सकता है कि हम जो हमारा कोशिश रहा है कि हम वो गैप अमीर और गरीब के दरमियान कम करना चाहते हैं, उसको अगर हमने कम करना है तो वेल्थ का रीडिस्ट्रीब्यूशन और वेल्थ के बारे में इस किस्म का मेहनत करना बहुत जरूरी है। एंड द सिंगल बिगेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ जो कोई कर सकता है वो जमीन का मालिकाना हकूक का ओनरशिप होता है। ये आपका अब असासा है, ये आपका वो असासा है जो इंशाअल्लाह ताला एक दिन आप अपने बच्चे को देंगे, वो बच्चे उनके बच्चे को देंगे, और इंशाअल्लाह ताला उनकी स्टेटस में, उनकी मुआशी कुव्वत में इजाफा होगा। जब तक रियासत और हुकूमत का पॉलिसी, मेहनत, कामों का फोकस ये नहीं होगा कि हम कैसे गरीब और अमीर के जो फर्क है उसको कम कर सकते हैं, हम कैसे आम आदमी को सहूलतें पहुंच सकते हैं, हम कैसे मुआशी तरक्की को मदद कर सकते हैं, चाहे वो मालिकाना हकूक देने की बात हो, चाहे वो रोजगार के मौके फराहम करने की बात हो, हमें सब मिलकर मेहनत करना पड़ेगा ताकि हम वैसे रियासत बनाएं जैसे भुट्टो शहीद ने, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने आपसे वादा किया था। और इंशाअल्लाह ताला जो सफर यहाँ लारकानों के कच्ची आबादियों में शुरू हुआ है, जहां यहाँ का आम आदमी को अपना घर का मालिक बनाया जा रहा है, उनको अपना मालिकाना हकूक दिया जा रहा है, ये सफर पूरा सिंध में ये काम शुरू हो जाएगा। ये ना हमारा पूरा सूबा में, हमारा कैपिटल कराची में भी होगा, और आने वाले कल में जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हुकूमत है, हम मुल्क भर में ये काम करेंगे, हम आदमी को अपने मालिकाना हकूक फराहम करेंगे। एक बार फिर मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, सिंध हुकूमत का शुक्रगुजार हूँ। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अब ये सिलसिला चलता जाएगा इंशाअल्लाह ताला, और आहिस्ता आहिस्ता सबको जैसे आज अपने कागजात दिए गए हैं, बाकी सबको भी ऐसे ही मिलेगा। थैंक यू।